अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। कल है बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इससे बड़ा क्या हो सकता है जब ये मैच हो वर्ल्ड कप का, और वो भी दोनों टीम्स के लिए पहला मैच। वैसे तो T20 क्रिकेट में दोनों टीमों के दरमियान 11 मैचेस हुए हैं। इंडिया 8 जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 3 जीता है। लेकिन किसी भी स्पोर्ट में कहा जाता है जो रीसेंट आपका रिकॉर्ड होता है वो ज्यादा मैटर करता है, और हकीकत यह है, फैक्ट यह है कि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ने 3 T20 खेले हैं और पाकिस्तान उसमें से 2 मैचेस जीता है, एक पिछले साल वर्ल्ड कप में और एक इस साल एशिया कप में। लेकिन मुकाबला तगड़ा होने वाला है, मजबूत टीमें हैं दोनों। इंडिया की बैटिंग बहुत ही पावरफुल है और पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत शानदार है। तो हमेशा की तरह ऐसा लगता है कि ये मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग का होगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो टीम जीतती है जो हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेलती है और पाकिस्तान के पास 2 टॉप T20 बैट्समैन हैं, बाबर आजम और रिजवान की शक्ल में। तो इंटरेस्टिंग मैच कल होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं बारिश दूर रहे और मैच कल पूरा हो ताकि मजा बारिश की वजह से मैच का खराब ना हो। तो आज की हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इसमें जियो न्यूज़ के साथ आज तक भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं यहाँ पर आकिब जावेद साहब और मोइन खान साहब, जो कि दोनों 1992 की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, और इसके अलावा इमाद वसीम भी हमारे साथ है जो कि पिछला वर्ल्ड कप खेले और बड़े जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये 3 हमारे साथ होंगे। और दूसरी तरफ इंडिया में आज तक चैनल के जो होस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा विक्रांत बताइएगा कि कौन है आपके पैनल पे इस वक्त आपके साथ? मैं मेलबर्न में हूं। कुछ घंटे बाद ये मुकाबला शुरू होना है। मेरे साथ आप देख ही रहे हैं ग्रेट सुनील गावस्कर है, साथ ही साथ आज तक पर मेरे साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे, तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। लेकिन ये जॉइंट शो है हमेशा की तरह जिसका आप इंतजार करते हैं आज तक। और जियो कराची में मेरे दोस्त शहजाद जी हैं। विक्रांत बहुत शुक्रिया। बड़ा मैच है कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और इससे बड़ा क्या हो सकता है जब ये वर्ल्ड कप का मैच हो। और हमारे साथ भी बड़ा एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विक्रांत, वैसे तो 11 मैचेस में इंडिया 8 मरतबा जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 3 मैचेस जीता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि एग्जैक्टली एक साल पहले हम यहीं पे बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया था। तो अब पाकिस्तान इंडिया को 10 विकेट से वर्ल्ड कप में हरा भी चुका है और एक साल के अंदर जो 3 T20s खेले उसमें 2 पाकिस्तान जीता है। इसका प्रेशर थोड़ा बहुत होगा इंडिया पे यकीनन कल। प्रेशर तो तब भी था जब हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपसे हारे थे, आपको याद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी हारे थे, प्रेशर तब भी था। लेकिन उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में शहजाद भाई भारत ने ही जीत दर्ज की थी। आई थिंक होता क्या है ना, अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जाहिर तौर पर पिछले मैच की तो लोग बात करते ही हैं कि जी माजी में ये हुआ था, फिर हम नंबरों की बात करते हैं। लेकिन मैं आज प्रैक्टिस में था, सनी भाई मेलबर्न में है, मैं प्रैक्टिस गया था। मैंने 2 दिन आपकी पाकिस्तान की प्रैक्टिस देखी है, मैंने 2 दिन इंडिया की प्रैक्टिस देखी है। टीम आपकी जबरदस्त है, लेकिन फिर सामने इंडिया है। और मुझे लगता है कि शायद सनी भाई जो गलतियां एक साल पहले कर ली हों उसको आप हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते ही हैं। जो गलतियां शायद 2 महीने पहले एशिया कप में आपने कर ली उसको भी आप करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो होता है ना कि जो भी कोई खिलाड़ी होता है वो आगे की सोचता है। मतलब गेंद कौन सी आनी है, गेंद किस तरह से खेलनी है, गेंद किस तरह से डालनी है, इसी के बारे में ज़्यादा सोचता है। हाँ, जो हुआ है पिछला उसका तो अनुभव होता है, तो वो अनुभव का इस्तेमाल करके तो आप आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने वो कोशिश की है। भारतीय टीम ने कल भी जो प्रैक्टिस हुई थी वहाँ पे लेफ्ट हैंड, खास करके लेफ्ट हैंड बॉलर उनकी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने वो पिछले साल जो एक ओवर डाली थी वो इतनी बेहतरीन ओवर थी। वहाँ पे तो मतलब गति थी, स्पीड थी, स्विंग था और उसके साथ उछाल था। तो ऐसा जब होता है तो किसी भी बल्लेबाज को तकलीफ होती है उसका सामना करने के लिए। तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। पर एक बात है कि मतलब आप नेट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करें और इंटरनेशनल बॉलर के खिलाफ खेले, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो यही अभी देखना होगा कल की प्रैक्टिस का कितना फ़ायदा हुआ है। शहजाद भाई एक देखिए, शाहीन शाह अफरीदी की तैयारी की थी, आपके एक और नए बॉल के बॉलर हैं, उनकी अब तैयारी करने की हमें ज़रूरत नहीं है जो आपके स्टूडियो में बैठे हैं। इमाद वसीम मेरे लिहाज से आपकी वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए थे, बल्कि मैंने तब कहा भी था। और इमाद वसीम भी नया बॉल ठीक ठाक डालते थे, कहने को स्पिनर है लेकिन सीम से बॉल डालते हैं। इमाद भाई आप बताइए, उस मैच का जो भी आपका तजुर्बा था और उसे भारत पाकिस्तान दोनों टीमों को देखते हुए आप इस मैच को कैसे देखते हैं इन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी ग्राउंड पे?
जी पहले सबको हेलो। आई थिंक जब हमने 2017 का मैच खेला था, फिर 2019 का खेला, अभी 21 का खेला, आई थिंक कंडीशंस डिफरेंट हैं और ये जो मेलबर्न है MCG, इसमें कंडीशंस डिफरेंट होंगी और पावर प्ले इज़ वेरी क्रूशल फॉर बोथ द टीम्स। आई थिंक पावर प्ले पे बहुत ज़रूरी है अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग करना। सो आई बिलीव जो पावर प्ले जीतेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने का। और हैविंग सेड दैट, दोनों टीमें इक्वली मैच करती हैं। अगर इंडिया की बैटिंग थोड़ा सा एज है तो पाकिस्तान की बॉलिंग को थोड़ा सा एज है। सो इट डिपेंड्स कि उस दिन उस सिचुएशन में क्या होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए पावर प्ले का होगा दोनों इनिंग्स में, बैटिंग में फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग बैटिंग में। राइट, तो पावर प्ले इंपॉर्टेंट है। आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की और आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर में उनके साथ उनको ट्रेन भी किया है, मेंटोर भी किया है उनको। तो ज़रा इनसे पूछते हैं आकिब जावेद साहब, ये एक खासियत है शाहीन शाह अफरीदी की, पहले ओवर में विकेट निकालता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बहुत अच्छा है। इंडिया के मैच जो था उसमें शुरू में रोहित शर्मा को आउट कर दिया। अभी जो हमने देखा अफगानिस्तान के ओपनर को कम बैक पे उनके पाँव पे मारा, उनका फ्रैक्चर होते होते बच गया। तो ये एक बड़ी थ्रेट है। लेकिन आपको लगता है कि दुनिया क्रिकेट में कोई ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर है जिसको आप नेट्स में खेल के प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को शाहीन शाह अफरीदी के लिए? देखिए, बात तो ये थोड़ी सी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि शाहीन वापस आएंगे और किस तरह से वापस आएंगे, और वो वही वैसे ही वापस आए जैसे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट लास्ट वर्ल्ड कप में बॉलिंग की थी। अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको उसी तरह से उन्होंने आउट किया, उसी तरह से स्विंग कराई है। जब आप मैच से एक दिन पहले किसी एक पर्टिकुलर बॉलर की प्रैक्टिस करते हैं, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग इन द माइंड। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक फील लेने से शाहीन शाह अफरीदी को खेलना नहीं आपको आ जाएगा। आई थिंक अभी भी दिमाग में शाहीन शाह अफरीदी का वो पहले 2 ओवर फंसे हुए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और उसका जो एक इम्पैक्ट है, देखिए 6 ओवर का मतलब ये है कि आपने दायरे में मैक्सिमम रन्स करने हैं। अब बैट्समैन शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं तो देखते हैं पैड बचाऊं या स्टंप्स बचाऊं। तो अगर आपने 2 ओवर उसको अटैक ना किया, तो अब जो उसके साथ जो नया बॉल शेयर कर रहे हैं नसीम शाह, वो भी बहुत इफेक्टिव न्यू बॉल करना शुरू हो गए हैं। मूव करते हैं दोनों तरफ बॉल, राइट लेंथ पे बॉल मारते हैं। सो आई थिंक, और उसके बाद हारिस हैं। तो ये एडवांटेज पाकिस्तान को क्यों मैं कह रहा हूँ मेलबर्न के ग्राउंड पे, क्योंकि देखें ओवरकास्ट होगा, पिचेस जो हैं वो बेक नहीं हुई उस तरह से स्किड और बाउंस नहीं कर रही, लो स्कोरिंग मैच होगा। और जहाँ लो स्कोरिंग मैच होगा 150-60 का, उसका पाकिस्तान बैटिंग जो है चैम्पियन है। हो सकता है वो जो आपके 2 ओपनर्स हैं हमारे बाबर और रिजवान, अगर उनको ये ना हो प्रेशर कि जी हमने 10 ओवर रन्स करने हैं, तो उनसे बेहतर कोई दुनिया में ओपनर्स नहीं है जो सेफ खेलते हैं और लंबी इनिंग्स खेलते हैं। सही। तो विक्रांत, अगर भजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं वो कल कितना मैटर करेंगी। तो आप भी बता दीजिएगा कि वेदर फोरकास्ट कैसी है, क्योंकि सबको बड़ा खदशा है कि बारिश की नजर ना हो जाए ये मैच। हरभजन आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए जो अभी उन्होंने बताया है। हालांकि मैं यहाँ पर हूँ। देखिए, आज सुबह तक, मतलब ये मैच से एक दिन पहले मैं आपको बताऊँ, आज सुबह तक ठीक ठाक बरसात थी 11 बजे तक। उसके बाद 1-2 घंटे बरसात नहीं हुई, तो दोपहर को तो धूप निकल आई थी। और जो फोरकास्ट है, मैं अपने फोन पर भी अभी थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, अभी भी सनी भाई थोड़ा बना हुआ है, शायद 2-4-5 बूंदे गिरने वाला माहौल है। ये इस तरह का रहता ही है। लेकिन कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी बरसात फैक्टर नहीं होगा। आई थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, बट वो नहीं है कि जो हम सोच रहे थे ना कि मैच नहीं ही होगा, मैच आधा होगा, मैच छोटा होगा, वो सब नहीं है, क्योंकि वो एक रिस्क है। और सर, मैंने रोहित शर्मा से ये सवाल पूछा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा देखिए, वो उन्होंने आके बोला कि देखिए वी हैव टू बी रेडी, टीमें तैयार होती हैं 40 ओवर के लिए, अब हम जो मिलेगा हम खेलेंगे। इंडिया 8 ओवर का एक मैच खेल के भी आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप के पॉइंट्स हो, प्लेयर 5 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर को कैसे देखते हैं? क्या ये लॉटरी है? क्या ये अनफेयर है? आपको क्या लगता है? नहीं, अनफेयर तो है नहीं, क्योंकि दोनों टीमों के लिए वही है ना, वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि 8 ओवर की मैच हो या 9 ओवर की मैच हो, तो दोनों टीमों के लिए वो है। वहाँ पे सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है टॉस जीतने वाले को, क्योंकि जब अगर उन्होंने टॉस, अगर पहले से मैच तय हो गई कि 8 ओवर की होनी है, तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो तो फील्डिंग करेगा, क्योंकि उससे उसे पता चलता है कि कितने रन बनाने, किस रन रेट से बनाने। तो दोनों टीमों के लिए बिल्कुल वैसा सेम होता है, पर दबाव तो बिल्कुल बनता है। और इसी वजह से मुझे लगता है
कि जो भी कप्तान है वो मेलबर्न में, खास करके मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न में आपने देखा है 4 सीजन आते हैं एक दिन में, तो वहाँ पे वो सोचेंगे कि अगर बरसात आई तो फिर उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो 11 भी पिक करेंगे, या 2 स्पिनर को खिलाएंगे या 4 फास्ट बॉलर को खिलाएंगे। चलिए हरभजन सिंह भी जुड़ गए हैं, और शहजाद भाई मैं एक सवाल करता हूं, उसके बाद आप भी उनसे कीजिए। बच्चों, जो सनी भाई ने कहा, अक्टूबर ऐसा महीना है जहां पर अभी ठंड है। यहाँ पर आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी होती है, विकेटों में बाउंस होता है, बॉल आपका उड़ता है। क्या इन कंडीशंस में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है बड़ी ग्राउंडों को देखते हुए? क्या ये जो टेम्पटेशन हो जाती है ना, बरसात है यार, एक काम करते हैं 4 फास्ट बॉलर खिला देते हैं, 1 स्पिनर कम कर देते हैं, दोनों में से आप किसके साथ जाते हैं? देखिए, मैं तो एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा, जो एक्सपीरियंस गेंदबाजी है, और मुझे लगता है कि 4 फास्ट बॉलर विल बी बिट टू मच काइंड ऑफ अ लग्जरी, कि आप 4 ले तो लिए, पता नहीं प्लस हार्दिक करवा पाएंगे या नहीं उनसे बॉलिंग, ये पता नहीं है। बट स्पिनर्स अगर आपके पास हैं, जैसे अक्षर पटेल काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं ये T20 फॉर्मेट, और साथ ही साथ युजवेंद्र चहल, मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, और अक्षर के साथ साथ हमें बल्लेबाजी भी मिलती है। तो 3 फास्ट बॉलर प्लस आपके पास हार्दिक पांड्या ऑलरेडी हैं, और साथ ही साथ आप अगर 2 स्पिनर खिलाएं तो आपके 6 बॉलर कंप्लीट होते हैं। तो 2 स्पिनर खेलना लाजमी है। सही, मुझे इजाजत दीजिए मोइन खान साहब को भी मैं जरा शामिल गुफ्तगू करूं। मोइन साहब, मेलबर्न का एक्सपीरियंस आपका है, 92 का वर्ल्ड कप आप जीते, फिर एक ट्राई सीरीज का फाइनल वहां पे जीते हैं। तो क्या मेलबर्न का जब हम देखते हैं कि बड़ा ग्राउंड है, तो इट्स ऑल अबाउट पावर हिटिंग, जो इंडिया के पास ऐसा लगता है कि बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग में, या थोड़ा स्मार्ट क्रिकेट भी खेलने की जरूरत है? क्योंकि बाबर आजम ने कहा इन बड़े ग्राउंड्स में आपको 2 सिंगल की जगह डबल की जगह 3 रन बनाने का भी मौका मिलता है। तो जरा बताइएगा कि मेलबर्न के हवाले से क्या कोई टीम स्ट्रेटजी पाकिस्तान की डिफरेंट होनी चाहिए, और बॉलिंग में क्या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए पाकिस्तान और एक बैट्समैन कम करे, या आपके ख्याल में नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स होंगे हमारे? आई थिंक मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान जिस कॉम्बिनेशन से खेल रहा है, शाहीन के आने से यकीनन फ़र्क पड़ेगा, और 2 जो टॉप न्यू बॉलर्स हैं उस पर हम नॉर्मली नवाज़ के साथ जाते थे, बट अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो कंडीशंस सुनने में आ रही हैं, पिच जिस तरह बताया जा रहा है कि ड्रॉप इन पिच है और पहला मैच होने जा रहा है इस पर, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि नए बॉलर के लिए पाकिस्तान को दोनों फास्ट बॉलरों को यूज़ करना चाहिए। नवाज़ को यानी करानी चाहिए बॉलिंग। नवाज़ ने नो डाउट के पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ प्रूव किया था, और वो जिस तरह वेरिएशन करते हैं नवाज़, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। और उस वक्त स्पेशली जिस वक्त पावर प्ले ख़त्म होगा और जहां इंडिया को ज़रूरत होगी एक्सेलरेट करने की रन, तो वहां नवाज़ भी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को 3-2 के साथ जाना चाहिए। शादाब बहुत अच्छे बॉलर हैं, और शादाब जिस फॉर्म में कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो विकेट टू विकेट अगर ये बॉलर्स गेंद करने में कामयाब होते हैं विद द वेरिएशन ऑफ पेस, तो मैं समझता हूँ जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, नो डाउट बहुत बड़ी लाइनअप है। हर प्लेयर जो है वो अपने एक म्यार का प्लेयर है, वर्ल्ड रिकग्निशन है उसकी, उसके रिकॉर्ड्स बोलते हैं, नॉट ओनली कि वो देखने में अच्छा है, बट दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स, दे आर द बेस्ट बैट्समैन हर फॉर्मेट ऑफ द गेम में। तो हमारे पास भी एडवांटेज है। तो जंग जैसे हमने कहा कि हमेशा एसाब की जंग होती है, टेंशन होती है, प्रेशर होता है, तो दोनों में से जाहिर सी बात है जो भी कोप अप करेगा इंडिया पाकिस्तान के बॉलिंग या इंडिया की बैटिंग या पाकिस्तान की बॉलिंग, तो वो उसके ज़्यादा चांसेस है। और इमाद ने जो बात की वो मैं समझता हूँ इस पूरे मैच की जान होगी, जो पावर प्ले है दोनों टीमों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन जो बड़ा ग्राउंड कुछ इसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज, इंडिया के लिए एडवांटेज है? बड़े ग्राउंड से पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो इतनी बड़ी हिट्स नहीं मारते, बट दे नो हाउ टू गेट डबल्स, एंड उन डबल्स को ट्रिपल में किस तरह कन्वर्ट करना है। आते हैं कि रिजवान जिस तरह का और हमारा कप्तान जिस तरह के रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, तो पाकिस्तान को इस पर भी एडवांटेज होगा। राइट जनाब, तो यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ये मजेदार डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, एक ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। पिछले साल मुझे याद है ये सवाल मैंने सनी भाई से किया था, हरभजन सिंह भी हमारे साथ थे, कि इंडिया के ऊपर एक एडेड प्रेशर था। एक तो विराट कोहली कप्तान थे लास्ट वर्ल्ड कप में और वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो एक ऑब्वियसली कैप्टन पे प्रेशर होता है कि मुझे प्रूव करना है। दूसरा एक ये भी प्रेशर था हरभजन सिंह साहब कि आईपीएल जब से शुरू हुआ है
इंडिया कोई T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि सबसे बड़ी लीग इंडिया में हो रही है। तो ये भी सवाल होता है, जब इतनी लीग, इतनी क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? आपके ख्याल में ये प्लेयर्स के दिमाग पर होता है, उनके जहन पर होता है कि ये प्रेशर है इंडिया पे, क्योंकि बायलैटरल सीरीज बड़ा अच्छा खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीत सके हैं वो जब से IPL शुरू हुआ है? देखिए, IPL एक ऐसा फॉर्मेट जिससे बहुत सारे प्लेयर निकल के आए हैं भारतीय टीम के लिए। जाहिर सी बात है, मैं खुद अचंभा सा रह जाता हूँ, हैरान होता हूँ कि इतने ज़्यादा प्लेयर होने के बावजूद और इतने अच्छे प्लेयर होने के बावजूद हमने कोई ICC ट्रॉफी T20 फॉर्मेट में जीती नहीं है। तो ये बड़ा ताज्जुब होता है जान के। हालांकि जब ये फॉर्मेट हम नहीं खेला करते, 2007 की बात है, तब हम ये फॉर्मेट जीत गए थे। तो अब तो ऐसा लगता है कि हमें एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, टीम के पास खिलाड़ी इतने अच्छे मौजूद हैं। इस टीम में, मौजूदा टीम में मेरे ख्याल से 5 डिफरेंट कप्तान आपको देखने मिलेंगे IPL के, पर उसके बावजूद भी ट्रॉफी नहीं है। ये ताज्जुब की बात है, उसमें हैरान हूँ मैं भी कि क्यों नहीं होता है। बट वो कहते हैं कि जो बड़े मैचेस हैं, जो ICC ट्रॉफीज़ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 लोगों के दम पे नहीं जीते जाते हैं। उसमें टीम जो है वो मिलजुल के अगर खेलती है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो कितनी बड़ी मात दी है, देखिए ऑस्ट्रेलिया को, कि न्यूजीलैंड की कोई बड़ी टीम नहीं है पर वो मिलजुल के खेलती है, एकजुट होकर खेलती है। जो टीम एकजुट होकर खेलती है वो 1 या 2 मैच नहीं जीतती, वो चैंपियनशिप जीतती है, वो बड़े पैमाने की टीम मानी जाती है। आकिब जावेद इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखिए, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे IPL में हम कह रहे हैं कि इंडियन खेलते हैं तो पूरी दुनिया के प्लेयर उसमें खेलते हैं। जितना एडवांटेज इंडिया को के प्लेयर्स को है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी उतना ही है। और दूसरा, इंडिया की ना जीतने की जो वजह है, देखिए जो बैटिंग है, बैटिंग कैन विन यू फ्यू मैचेस, बट जो बॉलिंग है वो आपको टूर्नामेंट जिताती है। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, चाहल हैं, डिसेंट बॉलर हैं, जडेजा भी खेलते हैं तो वो भी एक डिसेंट बॉलर है, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आप जांपा की देखें ऑस्ट्रेलियन टीम में जो परफॉर्मेंस थी, जिसके पास एक अच्छा लेगी होगा और दूसरा एक इफेक्टिव बॉलर होगा, उसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और आपके डेथ बॉलर्स और आपके स्पिनर्स, ये है आपकी सक्सेस का राज, क्योंकि आप हर रोज़ 200 करा के 200 नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके जो बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है। और इस टूर्नामेंट में उनके 2 बॉलर्स मिसिंग हैं। एक ऑलराउंडर जिसकी जडेजा की वजह से 7 नंबर पे जब वो आते थे तो बैटिंग को एक हौसला था कि हम जितना मर्जी तेज़ खेल लें, पीछे जडेजा भी है। अब 6 पे इनकी बैटिंग ख़त्म हो जाएगी। यू कैन नॉट अफोर्ड 5, लाइक एक्सर पटेल जो है थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, बट उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है उनका। तो भज्जू, जो लास्ट इंडिया जीता था, जो वाहिद इंडिया जीता था 2007 में, तो चूंकि हरभजन सिंह थे ही उसमें स्पिनर, तो मैं चाहूंगा हरभजन, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे जो आकिब जावेद साहब ने कहा। जी, मैं इनसे सवाल करना चाहूँगा आकिब जावेद साहब से कि देखिए, आपने कहा कि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी होती है वो टूर्नामेंट जीतती है, ये बात बिल्कुल सही है। बट अकेली बॉलिंग भी, अगर आप दूसरी टीमों को 140 पे आउट कर दोगे, बल्लेबाजी नहीं होगी, तो आपकी टीम तो भी नहीं आगे जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको पीछे 2007 की तरफ भी लेके जाना चाहता हूँ कि उस समय भी हमारे पास के डेप्थ के ऐसे अच्छे बॉलर नहीं थे कि जो बाद में आके अच्छे बॉलिंग करते। बट हाँ, क्योंकि हम डरबन में खेल रहे थे, वहाँ विकेटों में थोड़ा सा मॉइस्चर था और हम सारे टॉसेस जीतते, जहाँ हमारे फास्ट बॉलर जो कि बॉल को स्विंग कराते थे उनको बड़ी मदद मिल रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस टीम के पास बॉलिंग अच्छी होती है वो अच्छा करते हैं। बट अब उससे बेटर हमारे पास विकल्प हैं। विकल्प मतलब हमारे पास और ज़्यादा अच्छे बॉलर्स आ गए हैं जो ये फॉर्मेट को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उसके बावजूद वो जो रिजल्ट हमें लगता था कि मिलने चाहिए वो मिले नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा हमें ये लगता है कि शायद कुछ तकनीकी कारण है या फिर सोच का विषय है कि किस लिहाज की क्रिकेट खेलते हैं, जिसके कारण ये बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स नहीं जीत पाते हैं। तो वो एक कारण मुझे लगता है, रादर देन कि स्किल वाइज आई थिंक जो टीमें हैं वो तकरीबन बराबर की टीमें होती हैं सारी। उस दिन कौन सी टीम बेटर खेल जाए उस पे मैटर करता है। एक कॉम्पिटिशन इसके ऊपर करूँ, देखिए इसकी अगर आपने पता लगाना है तो आप देखें जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान जीत गया और किस तरह से डिमोरलाइज्ड हुई इंडियन टीम। इसको आप कहते हैं ईगो, कैन नॉट एक्सेप्ट कि हम दुनिया की बेहतरीन लीग में से प्लेयर्स निकालते हैं और
हम हार गए, हम कैसे हार सकते हैं। हार को एक्सेप्ट करना ग्रेसफुली, क्योंकि उसके बाद देखिए उनकी परफॉर्मेंस, फिर वो कितनी और कमज़ोर टीमों से भी हारे। तो इसीलिए ये अर्ली ऑन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी कंपटीशन में, इसको बहुत बड़े दिल से, हार और जीत टीम का, हम लोगों का नहीं या फैंस का नहीं, टीम का, कप्तान का, प्लेयर्स का, उस हार को या जीत को आप किस तरह से लेके चलते हैं। आकिब भाई, मेरा सवाल आपसे ये है, बुरा ना माने, आपने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया। आपने कहा कि इंडिया जब पाकिस्तान से हारा तो डिमोरलाइज हो गया। डिमोरलाइज होना मुझे नहीं पता। आपने दूसरा कहा कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बाद वो कमजोर टीमों से हारा। इंडिया किसी कमजोर टीम से नहीं हारा था, बल्कि इंडिया साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से एक मैच हारा था, और इंडिया ने, मुझे लगता है कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था। शायद ये जो आप बात आपने की, आज ऑस्ट्रेलिया हार गया, अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारा है 90 रनों से, 89 रन से हारा है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या करे, उनकी ईगो भी तो हर्ट होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक मैच की बिना पर, जो एक मैच भारत पिछले साल दुबई में हार गया था पाकिस्तान से, क्या वही मेलबर्न में रिजल्ट होगा? आप कहते हैं फास्ट बॉलिंग है, आपके पास फास्ट बॉलिंग है, लेकिन आप फास्ट बॉलिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? सिर्फ वो फास्ट बॉलर T20 में कामयाब है जो 140 145 डालते हैं, या जैसे हरभजन सिंह ने कहा, आपके पास वेरिएशन भी होगा, आपके पास स्लोअर वन भी होगा, आपके पास सीमर भी होगा, आपके पास यॉर्कर भी होगा। आपके लिहाज से बेस्ट बॉलिंग अटैक क्या है T20? अच्छा, मैं चाहूंगा इसका जवाब हम दूसरे पैनलिस्ट से भी ले लें ताकि उनको भी इंक्लूड करें। और इमाद वसीम साहब, इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा। आई होप विक्रांत गुप्ता वोंट माइंड दिस। इसका भी जवाब दीजिएगा। इमाद साहब, जरा पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी बताइए कि एक तो बाबर आजम और रिजवान ने बहुत स्कोर किया है, जबरदस्त स्कोर किया है। इन कंडीशंस में आपके ख्याल में क्या उनका गेम प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर आप कैसा देखते हैं इन कंडीशंस के हवाले से? पहले तो मैं विक्रांत भाई का जवाब दे दूं उस बात का। आई थिंक विक्रांत भाई, जो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलर वही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके पास स्किल्स होती हैं स्विंग करने की इन T20 क्रिकेट, इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। वो कंडीशंस और विकेट को देख के बॉलिंग करता है कि आज इस लेंथ पे बॉल करना है, आज ये वाला स्लो वन वेरिएशन है। आई थिंक जैसे आपके बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है कंडीशंस को यूज़ करने के लिए। सो इस तरह हमारे पास शाहीन जैसे होता है, हारिस बहुत अच्छी कर नसीम। सो हमारे पास आई थिंक 2 या 3 ऐसे बॉलर हैं जो उस कंडीशंस पे उस तरह इफ़ेक्टिव हो सकें। सो जैसे इंडिया की बॉलिंग में भुवनेश्वर जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि ही इज़ द वन हु टेक्स विकेट्स अर्ली ऑन, ही इज़ द वन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, ही इज़ द वन जब आप मुश्किल में होते तो उनको बॉल दें। सो आई थिंक मेन बॉलिंग का यही होता है। दूसरा, आपकी बात का जवाब दूं कि रिजवान और बाबर को जिस तरह ये खेलते आ रहे हैं, आई थिंक उनको चेंज तो नहीं अब कर सकते एकदम। सो होता है बड़े मैच में ये होता है कि आप जाके पहले फील लेते हैं। व्हाट आई विल से, जस्ट गो आउट देयर एंड प्ले fearless क्रिकेट और स्टूपिड क्रिकेट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। fearless होता है कि आप जाके एक्सेलरेट करें, चांस लें। सो मिडिल ऑर्डर पे मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करता क्योंकि मिडिल ऑर्डर ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं खेलता। टॉप 3 ऊपर के सारे हमारे खेलते हैं। सो आई थिंक मिडिल ऑर्डर को जब आप जज करेंगे, जब टॉप 3 कंसिस्टेंट फेल होंगे, तो अच्छी चीज़ ये होती है कि इंडिया के पास भी ये अच्छी चीज़ है कि उनके टॉप 3 जो हैं टॉप प्लेयर्स हैं, और टॉप 4 जो अब जैसे सूर्या कुमार खेलते हैं, सो दुनिया में बेहतरीन प्लेयर के उसमें इमर्ज हुए हैं। सो आई थिंक इंडिया के टॉप 4 और पाकिस्तान का टॉप 3, दिस इज़ द गेम फॉर मी। एंड स्पिनर्स, इम्पॉर्टेंटली मिडिल ओवर्स, जैसे पावर प्ले का मैंने बताया, स्पिनर्स मिडिल ओवर में रोल अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं स्पिनर्स। सो आई थिंक दोनों टीमें 2-2 स्पिनर से लाजमी जाएंगी। राइट, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद इसी डिस्कशन को मजीद जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। सनी भाई, ऑब्वियसली इंडिया की टीम एक बेहतरीन टीम है, खासतौर पे जो बैटिंग है इंडिया की उसका तो जवाब ही नहीं है। जैसे भी बात की इमाद ने, सूर्या कुमार यादव नंबर 4 पे, फिर KL राहुल, सब बेहतरीन बैट्समैन है, हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो T20 हो। आपको नहीं लगता कि कुछ जो आपके साबिक क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स वो बहुत कम चांस दे रहे हैं इंडिया को? मैंने कपिल देव का स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं ओनली 30% चांस ऑफ इंडिया रीचिंग सेमीफाइनल्स। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि कोहली को रन स्कोर करने चाहिए टू विन द मैच, नॉट फॉर हिमसेल्फ। ये ज़्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं हो गए हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स? शायद वो सोच रहे कि अगर ऐसी बातें करें तो फिर टीम ज़्यादा मोटिवेट होगी। कोई बंदा, किसी को आप क्रिटिसाइज़ करते तो वो सोचता है ना कि हाँ मेरे बारे में ऐसा कुछ कह रहे, तो मैं
रन बनाऊंगा, हाँ मैं रन बनाऊंगा और मैं विकेटें ले लूँगा और मैं दिखाऊंगा इनको कि ये भी खेले थे पर इनकी जो प्रेडिक्शन है वो ठीक है नहीं। शायद वैसा भी हो सकता है। कभी कभी अलग अलग मतलब कप्तान जो होते हैं अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो शायद ये एक तरीका होगा कपिल और गौतम गंभीर का। सनी भाई लेकिन ये हकीकत है शहजाद भाई जो आपने कहा, आई थिंक ये हम दोनों मुल्कों के लिए आईना है, क्योंकि आज जो हम कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में पढ़ा, इंडियन प्लेयर्स बात कर रहे हैं विराट की या स्ट्राइक रेट की, अब आकिब भाई भी बैठे हैं वहां पर और मैं देखता हूं पाकिस्तानी मीडिया में भी बाबर रिजवान जिस दिन रन बनाए तो उनको गाली, जिस दिन रन ना बनाए तो गाली, जिस दिन रन बना के मैच जिता दे तो भी गाली कि जी ये तो स्ट्राइक रेट क्या है 129 का था। ऐसा है एब्सोल्युटली। ये मुझे लगता है कि हमारी ना सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। शायद हम क्रिकेटर्स को चाहते हैं कि वो जीते भी, 6-8 मुक्के भी मार के आए, सामने वाले को गिरा भी दे और सब कुछ करें। मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्टेशन सनी भाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, या फिर T20 में हम बाकी मुल्कों से पीछे हैं। देखिए जब आप देखते हैं T20 क्रिकेट, जहाँ IPL हो या PSL हो, वहाँ पे वो जो देखने के बाद प्लेयर को परफॉर्म करते देखने के बाद एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती है, क्योंकि आप उन्हें काफ़ी देखते हैं, काफ़ी बार देखते हैं, आपकी जो फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, तो उससे फिर एक जो बनता है ना कि इन्होंने इतने सारे रन बनाए तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं रन बनाए, इन्होंने इतने सारे विकेट ले लिए इंडिया के लिए विकेट क्यों नहीं लेते, तो वो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। और जब आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम हो, आप एक्सपेक्ट करें कि 5 विकेटें लेनी चाहिए, तो किसी बंदे ने 4 विकेटें ले ली 16 रन देकर, पर उन्होंने 5 विकेट नहीं ली, तो इसलिए आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे उन्होंने 5 विकेट नहीं ले ली। और किसी बंदे ने 80 या 90 रन बनाए, 100 नहीं बनाए, तो उसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो वैसा होता है कभी कभी, क्योंकि आपने जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ऊंची की है। राइट, मैं जरा मोइन खान साहब को भी जरा डिस्कशन में लेकर आए। अच्छा, मेलबर्न ठंड लग रही है विक्रांत को। शहजाद भाई इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, सनी भाई कप्तान थे, 1985 बेंसन एजिस वर्ल्ड सीरीज जीती। आप देखिए आकिब भाई और मोइन भाई जो स्टूडियो में बैठे हैं, आपने वर्ल्ड कप इस मैदान में जीता था। अब पता नहीं इन दोनों में आप कैसे कनेक्शन ढूंढेंगे। डिफरेंट एरास की बात है। मोइन खान साहब बताइए ना, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें क्लियरली इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो पाकिस्तान से स्ट्रांग है। हमारे पास अगर आसिफ, इफ्तिखार या खुशदिल या हैदर हैं, ये रिलेटिवली कम खेले हैं क्रिकेट। वहाँ पे यादव हैं, फिर कोहली 3 पे खेलते हैं, फिर पंत है, फिर दिनेश कार्तिक है, फिर पांड्या है, तो बड़ा उनका फायर पावर है ना जो मिडिल ऑर्डर में, वो पाकिस्तान लैग कर रहा है। तो मजा है क्रिकेट का। देखें जब आप देख रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि आपके ओपोनेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और आप कंपीट करने जा रहे होते हो, उनको आउट करते हो, या एज अ बैट्समैन लाइक इंडिया अगर पाकिस्तानी टॉप बॉलिंग के खिलाफ रन बनाती है, तो नेचुरली यही तो मजा आता है। ये तो कॉन्फिडेंस शो जो प्लेयर करता है, और फिर जो इनर सेटिस्फैक्शन होती है प्लेयर के लिए, वही चीज़ होती है। और मैं अगर भजी साहब से सवाल कर सकूँ, भजी बताइएगा कि इंडिया की शुरू में तो बॉलिंग, एक तो बुमराह का फैक्टर ना होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक सेटबैक है, लेकिन शुरू में तो भुवनेश्वर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और पता नहीं क्यों देखा है कि उनके ओवर्स आखिर तक बचाते हैं, जबकि ऐसा लगता है कि शायद उनके ओवर्स शुरू में ही निकाल देने चाहिए, क्योंकि डेथ बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं रही है। तो आपको लगता है कि शामी आ गए हैं तो वो रिप्लेस करेंगे डेथ बॉलिंग में, या ये वीकनेस है इंडिया की इस वक्त? देखिए हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भुवनेश्वर के जो लास्ट वाले ओवर है, क्योंकि उनके पास वो पेस नहीं है, यॉर्कर जिसके तेज तरार हो वो बच के निकल जाता है, और भुवनेश्वर वैसे बहुत स्मार्ट बॉलर है, पर ये पिछले कुछ हमने 2-4-5 सीरीज में देखा है कि जो लास्ट के ओवर है उस पर काफ़ी रन चले जाते हैं। बट मुझे लगता है कि शामी के आने से, जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, जो नए गेंद के साथ या फिर मिडिल ओवर में या फिर इवन डेथ ओवर में, आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और उम्मीद करते हैं कि जो भुवनेश्वर के ओवर हैं वो 16 ओवर से पहले ख़त्म हो जाएं तो बेटर है, और ताकि शामी और अर्शदीप वो लास्ट के जो 4 ओवर हैं वो कर सकें, क्योंकि वो थोड़ा प्लानिंग करना होगा किस लिहाज से भुवनेश्वर को यूज़ करना है। अगर गेंद स्विंग का हो रहा है तो जब तक गेंद स्विंग हो रहा है, चाहे वो 4 ओवर उनके शुरू में भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनका बेस्ट यूज़ नए गेंद के साथ है। अगर नए गेंद के साथ ऊपर से जैसे रिजवान और बाबर की हम बात करते हैं, 2 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है पाकिस्तान की तरफ से, तो अगर दोनों में से वो विकेट चटकाने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों में से किसी एक का विकेट या फिर दोनों का,
तो फिर वो अपना काम करके जिसके लिए उनको मैच में रखा हुआ है, तो नया गेंद जब तक स्विंग हो रहा है भुवनेश्वर को करना चाहिए। मदन जी, क्या ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया 3 फास्ट बॉलर खिलाए जिसमें एक हार्दिक पांड्या हो और 2 स्पिनर खिला ले, मतलब 5 गेंदबाज इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या, और एक आप एक्स्ट्रा बैट्समैन ऋषभ पंत को खिला ले? क्या लगता है आपको इस चीज की कोई मुमकिन है, या फिर आप अभी भी 5+1 हार्दिक पांड्या के साथ जाएंगे गेंदबाजी में? नहीं, मेरे विचार में मेरे को लगता है कि मैं मजबूत की बात कर रहा हूँ। मेरे विचार में मेरे को ये लगता है कि देखिए, आपको 5 बॉलर और हार्दिक पांड्या को खिलाने चाहिए और 2 स्पिनर खिलाने चाहिए। 3 पेसर और 2 स्पिनर और हार्दिक पांड्या एक एज ए ऑलराउंडर खेलना चाहिए। बाकी मैं अभी बातें सब सुन रहा था, सबकी आपने एनालाइज किया, बहुत अच्छा लगा, पर आकिब जावेद ने 2-3 बातें की जो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, बात पता क्या है कि ऐसा वन साइडेड बात करना भी बहुत ठीक, मेरे लगता है कि ठीक बात नहीं है कि आईपीएल आया और आईपीएल से हम बिल्कुल डिप करके हमें वो वेरी गुड सर, हमें वो करना नहीं आता। ये गलत बात है। ये आप बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं आप, तो ये ऐसा नहीं। देखो, आईपीएल से हमें बहुत सारा टैलेंट मिला है और हाँ, जो कि हम ग्रूम कर रहे हैं, और आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है। बाकी आपने की बात की शहनशाह अफरीदी की, पेसर की, बिल्कुल सही बात है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान पेस बॉलर की जैसे कि हमारे बैट्समैन को खेलना ही नहीं आता। मतलब वो देखिए, वो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं, वो उनको पता है कि कैसे टैकल किया जाता है। वेल डन मुदीबा, ऐसी एग्रेसिव आना है कि भारतीय टीम में एकदम जो है, तो ओपनर तो आपने छुपा के रखा हुआ है। नहीं, अग्रेसिव आने वाली बात नहीं है। आप जो जब क्रिकेट को एनालाइज करते हैं तो प्लेयर ने कल भी आना मैच खेलने। नहीं सर, आपने फास्ट बॉलर को ठीक जवाब दिया है, तो ये बड़ा जरूरी है। और सही बात नहीं, ठीक जवाब दिया। बाकी तो बाद ने जो बात की है, बहुत अच्छी बात की है। पावर प्ले का जो 6 ओवर का गेम है, बहुत ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये 2020 क्रिकेट में बहुत इफेक्टिव है, और अगर शुरू में आपको विकेट्स मिलते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है गेम को चलाना। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता आपका और आपके पैनलिस्ट का, जो कि इस जियो न्यूज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारे पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि कल बारिश ना हो और फैंस को एक अच्छा गेम देखने को मिले, और दिल तो यही कहता है कि पाकिस्तान जीते, बट मे द बेस्ट टीम विन। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।